17 साल, मात्र 17 साल की बच्ची थी वो, डॉक्टर बनने पटना आई थी। सबको पता है पटना में क्या हुआ है, लेकिन उसकी उम्र 18 साल बताई गई ताकि जो आरोपी हैं उन पर पॉक्सो की धारा ना लग पाए। पहले ये कहा गया कि उसके साथ रेप नहीं हुआ था, पुलिस ने लीपापोती की। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुष्कर्म जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने साफ कहा कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। और अब परिवार जब न्याय के लिए दर दर भटक रहा है तो एक इकोसिस्टम है, एक तंत्र है जो उसके चरित्र हनन के पीछे लगा हुआ है। एक बच्ची जो मर गई, जो अब इस दुनिया में नहीं है, दबी जुबान में उसकी बदनामी करने की कोशिश की जा रही है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो हुआ 6 जनवरी की तारीख को, वो मानीखेज है पटना और बिहार की पूरी बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनके लिए। कि आप सोचिए एक बच्ची पढ़ने आई, हुआ क्या था आप लोगों को पहले बता देता हूं जो दर्शक नहीं जानते हैं। एक 17 साल की बच्ची जो नीट की तैयारी करने के लिए पटना में रहती थी, 5 तारीख को जहानाबाद से अपने घर से वापस आई हॉस्टल में रुकी। 6 तारीख को उसका जो शरीर है वो बेहोशी की हालत में मिला, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। ऐसा कहा गया कि उसने दवाइयां खा ली हैं, उसको अस्पताल ले जाया गया। अब इसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा जिसको मैं बीच बीच में कहता रहूंगा कि इसको नोट करते चलिए ताकि आपको पता चल सके इसकी ग्रेविटी क्या है इस केस की। और पुलिस, पटना की पुलिस ने इसमें कितना बड़ा निकम्मापन किया है, कितना बड़ा नकारापन किया है कि वो परिवार आज भी भटक रहा है। और डीजीपी को उसके पिता चिट्ठी लिख रहे हैं, लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उस बच्ची के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन परिवार है छटपटा रहा है। और बीच बीच में उसकी मां को उसका चेहरा याद आता होगा कि आखिर बार जब अस्पताल ने उसने कहा था कि मां मेरे साथ गलत हुआ है, तो फिर उस मां के जहन में क्या चीज चलती होगी, कैसे उसका जहन कौन उठता होगा, कैसे उसका शरीर कांप उठता होगा। बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, इस बात की पुष्टि अस्पताल ने की बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। लेकिन जो पुलिस आई शुरुआत में, पुलिस के जो एएसपी हैं अभिनव कुमार 2022 बैच के आईपीएस हैं, उन्होंने आकर ये क्यों कहा कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था या बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ है। और उसे मामला ऐसा बनाने की कोशिश की गई कि किसी और बात को लेकर के उसने जो है दवाइयां खा ली और उसकी जान चली गई। मतलब उसे खुद बताने की कोशिश की गई कि उसने खुद से जान ले ली है। लेकिन इसमें मामला इतना बड़ा था, ये धीरे धीरे खुलता चला गया। और अब जो सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने आरोप लगाया कि एक बाकायदा एक सेक्स रैकेट चलता था या एक देह व्यापार कराया जाता था, या बहुत सारे लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं इस बात को या सोशल मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस इस एंगल से जांच क्यों नहीं कर रही। इस पूरे मामले में एक आरोपी मनीष रंजन की गिरफ्तारी हुई जो हॉस्टल का मालिक है, और उसके पास कई सारे ऐसे हॉस्टल हैं जहां बच्चियां रहती हैं। हॉस्टल की फीस इतनी ज्यादा है, 10-10 हजार रुपए लोग फीस लेते हैं, और वहां एक बच्ची की जान निकल जाती है। और इसमें किस तरीके से लूपहोल की गई और किस तरीके से इसमें लीपापोती करने की कोशिश की गई उसको आप समझिए। कि 6 तारीख को जब बच्ची मिलती है तो हॉस्टल का जो प्रशासन, जो हॉस्टल चलाने वाले, इसमें एक नाम याद रखिएगा, नीलम अग्रवाल का, ये नाम भी आगे मैं आपको बताऊंगा। ये लोग अस्पताल लेके जाते हैं और शंभू हॉस्टल से जो वहां पे अस्पताल है वहां ले जाते हैं इलाज कराने के लिए। और इलाज के दौरान जब अब सामने आ रहा, अब एक नर्स ने एक चैनल को फोन कॉल पे बताया है कि उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट से झाग निकल रहा था। और तब ये जो नीलम अग्रवाल और